भ्रमणवादी सोचको कारणले गर्दाखेरि नै के हो भन्दाखेरि यो वर्तमान सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ यो एकतर्फी रूपमा चाहिँ कोशी प्रदेशको नाम चेन्ज द हिस्टोरी, त्यो ठाउँको नामै बदलिदिएपछि त्यसको इतिहासै सकियो। एउटा पहिचान सहितको हाम्रो प्रदेशको नाम होस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सभ्यता और संप्रदाय की जिसे महाभारत और रामायण के दौर में भी साफ साफ अक्षरों में देखा जा सकता है, लेकिन आज का वर्तमान नेपाल में यही जाति संप्रदाय और सभ्यता का अपमानित महसूस होना वाक्य में आज इस वीडियो की कहानी की 19 मार्च 2023 विराटनगर नेपाल के एक प्रमुख शहर में जनसैलाब उमड़ा और इस जनसैलाब को नियंत्रण करने के लिए नेपाल पुलिस के द्वारा किया गया लाठीचार्ज और इस लाठीचार्ज में लातेहार लिंबू का हुआ हत्या जिसे किरात लिंबुवान संगठन का कहना है। और आइए जानते हैं इस इसे नेपाल स्वतंत्र हुआ है राज शासन के द्वारा नेपाल को भाग किया गया 7 हिस्सों में 7 प्रोविजन में। 20 सितंबर 2015 द नेपाल प्रोविजन के द्वारा नेपाल को नेपाल के संविधान शेड्यूल 4 के तहत नेपाल को 7 हिस्सों में बांटा गया और यह 7 हिस्से का नाम था जैसे प्रोविजन 1 जिससे आज की कहानी बनती है और प्रोविजन 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रोविजन 2 का नाम है मधेश और उसकी राजधानी होगी जनकपुर। बागमती, हेतोडारा, गंडकी, पोखरा, लुम्बिनी, देवपुरी, कमली, वीरेंद्रनगर और सुदूर पश्चिम उसकी राजधानी बनेगी गोदावरी। लेकिन हमारी कहानी है प्रोविजन 1। 1972 में इस प्रोविजन 1 का नाम हुआ करता था ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन, जिसमें अब था 16 डिस्ट्रिक्ट और इस 16 डिस्ट्रिक्ट को नियंत्रण करने के लिए 3 रीजन में भाग किया गया था, कोची, मेची और सागरमाथा। लेकिन 20 सितंबर 2015 द नेपाल प्रोविजन के द्वारा ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल का नाम बदलकर इसे नामकरण दिया कोसी प्रदेश, जो नेपाल के प्रमुख नदी में सबसे बड़ी नदी का नाम है कोसी और इसी कोसी के नाम नदी के नामकरण से बना 1972 का ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन कोची प्रदेश। जैसे ही ये नाम बाहर आता है ठीक उसी तरह ये प्रोविजन 1 में रहने वाले मूल निवासी के मन में निकला आक्रोश और उन्हें लगता है कि ये नामकरण उनके संस्कृति का हत्या है और इस नामकरण से उनके इतिहास को मारने की एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रोविजन सरकार के द्वारा और नेपाल सरकार के। अन्तिममा आएर चाहिँ नि त्यो ठाउँको नामै चेन्ज गर्दैन अनि चेन्ज द नेम चेन्ज द हिस्टोरी, त्यो ठाउँको नामै बदलिदिएपछि त्यसको इतिहासै सकियो। मतलब वहां के मूल निवासी को चाहिए किरात लिंबुवान नामकरण से उनके राज्य का नाम हो, अन्यथा उन्हें प्रोविजन 1 के नामकरण जो बना गया नया नाम कोची प्रदेश उन्हें कुनी प्रकार से स्वीकारता नहीं है। यदि इस प्रकार से यदि कोची प्रदेश का नामकरण रखा गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है नेपाल में एक बड़ा विभाजन। किरात एउटा पहिचान सहितको हाम्रो प्रदेशको नाम होस् भन्ने हाम्रो अभियान हो, हाम्रो माग त्यही हो। अब यिनीहरूले यो दिएन भने हामी यो लिम्बुवान किरातलाई छुट्टै राज्य पनि बनाउने हामी कदम चाहन्छौँ। यहाँ तो फिर नेपाल में हो सकता है माओवादी जैसी घटना। ये शुरुआत करते हैं कुछ ऐतिहासिक कहानियों से। 1771 एडी से लेकर 1774 एडी तक आज का प्रोविजन 1 जिसे नेपाल सरकार और प्रोविजन सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 में ऑफिशियली कोची प्रदेश का नाम डिक्लेयर किया गया। इसी प्रदेश को 1771 एडी से लेकर 1774 तक लिंबुवान का लिंबू संप्रदाय का राजतंत्र हुआ करता था जिसे लिंबुवान नाम से जाना जाता है। और इसी लिंबुवान को अगर हम बात करें तो करीबन 3 पंक्तियों में हमें जिसे हम भाग कर सकते हैं, जैसे वालो किरात, माझ किरात और पालो किरात। माझ किरात में
अगर हम बात करें तो विशेष तौर से मार्च की रात, जिसे गोरखा राजा और लिंबुवान के राजा के बीच में हुआ एक घमासान युद्ध। इस युद्ध को दो पंक्तियों में हम भाग कर सकते हैं, चैनपुर और विजयपुर। विजयपुर आज का वर्तमान का धारण शहर। चैनपुर में 1771 AD में हुआ। गोरखा राजा के द्वारा अरुण नदी के किनारे आकर बसे उन सैनिकों ने किया आक्रमण, लेकिन लिंबुवान के सैनिक जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, उन्होंने प्रयास किया और इसी युद्ध को लिंबुवान राजा और गोरखा राजा का फर्स्ट वार। इस वार में लिंबुवान को बड़ी जीत हासिल हुई और गोरखा राजा को बुरी तौर से हारना पड़ा। फिर 1771 के तहत ही दूसरी बार गोरखा राजा के जनरल रघु राणा के नेतृत्व में आया एक विशाल सेना, जिस सेना को नेतृत्व कर रहा था उस समय का गोरखा का जनरल रघु राणा, और लिंबुवान की तरफ से नेतृत्व कर रहा था जनरल कंस। जनरल कंस ने रणभूमि में गोरखा के जनरल रघु राणा को ललकारा और कहा, हिम्मत है तो हम जनरल ही युद्ध करेंगे और इसमें जो बराया हो, जो हारेगा उसे हार स्वीकार करना पड़ेगा उसके देश के राजा को भी। इस प्रकार से जनरल और जनरल के बीच में होती है घमासान युद्ध। लेकिन रघु राणा ने किया छल। उसने कहा अपने सैनिकों, यदि मेरी हार की स्थिति बने तो आप लिंबुवान के सैनिक के ऊपर आक्रमण करें। और इस आक्रमण में कंस का हुआ हत्या और उसी दौरान लिंबुवान के तीरों से रोचा गया। गोरखा जनरल रघु राणा का भी हुआ मृत्यु और अंतिम में इस युद्ध में भी लिंबुवान के राजा और लिंबुवान के सैनिक ने जीता और गोरखा राजा और गोरखा सैनिक को हार का सामना करना पड़ा। फिर बात आती है 1774 AD, जिस पे फिर से गोरखा राजा और आपका लिंबुवान के राजा के बीच में होती है घमासान युद्ध। और ये युद्ध कोई अंत ना देखते हुए गोरखा राजा ने प्रस्ताव दिया शांति चुक्ति के लिए, और इसी शांति चुक्ति और इसी शांति समझौता का नाम बना द ट्रीटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। उस समय का लिंबुवान का राजा था याकथो लाजी लिंबुवान राजा, और गोरखा राजा के बीच में हुआ चुक्ति 1774 द ट्रीटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये तो बात था चैनपुर का। और उसी दौरान विजयपुर में होती है बड़े आक्रमण। उस समय लिंबू का बुद्ध कर्ण खेवांग जो विजयपुर लिंबुवान मोरान की राजधानी विजयपुर में रहते थे, उनके घनिष्ठ संबंध उस समय के तिब्बत के राजा और ब्रिटिश सरकार से अच्छे संबंध होने के कारण गोरखा राजाओं ने भी उनसे लड़ने के लिए उतनी हिम्मत नहीं की। लेकिन जब तिब्बत के राजा से मिलने के लिए और उनसे सहायता मांगने के लिए विजयपुर का राजा बुद्ध कर्ण खेवांग जब तिब्बत के दौरे में थे, तो उसी समय गोरखा राजाओं ने किया पीठ पीछे आक्रमण। और इस पीठ पीछे आक्रमण में उनके प्रधानमंत्री श्री सोंग चेमचोंग और उनके अन्य मंत्री के साथ किया गोरखा राजा के साथ एक समझौता। बाकी लिंबुवान ने भी किया समझौता और इसी तरह से ट्रीटी बनता है आपका द ट्रीटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर संपूर्ण तरीके से। ये तो बात थी ऐतिहासिक। और वर्तमान में लिंबुवान की मांग से गूंजती हुई नेपाल में कोशी प्रदेश का नामकरण से उनकी संस्कृति का हत्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि कोशी प्रदेश के द्वारा नामकरण से किरात लिंबुवान के बीच में ब्राह्मणवाद की सृष्टि कर रहा है, जिससे आपसी भाईचारा में खतरा है। और अगर इस लिंबुवान की स्पष्ट मांग ये है कि आने वाले दिनों में यदि प्रोविजन का नाम कोशी प्रदेश के हटाकर किरात लिंबुवान ना रखा गया, तो नेपाल में हो सकती है एक बड़ी विभाजन। और इस विभाजन में मांग उठ सकती है यूएनओ में जेनोसाइड और एंथोसाइड को लेके डिमांडिंग कमेटी गठन हो सकती है, जिस कमेटी के तहत नेपाल में एक नए देश का गठन हो सकता है, जिस देश का नाम बन सकता है किरात लिंबुवान देश। इसी के साथ आज का वीडियो इतना मजा है। वीडियो यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आपको मामा मोक्तान ब्लॉग्स में स्वागत है।